देखा हरियाणा में रुझानों में जो मुकाबला है वो दिलचस्प नजर आ रहा है। बीजेपी आगे और कांग्रेस पीछे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है, ये देखिए बहुत तेजी के साथ ये आंकड़े बदले। कांग्रेस 47 पर और बीजेपी 40 पर। हरियाणा के आंकड़े, बीजेपी अब आगे और कांग्रेस पीछे हो गई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है। जल्दी से इसमें छोटा सा रिएक्शन तिवारी साहब। देखिए रिएक्शन अभी देखिए रुझान है 9:30 बज रहा है, तो जाहिर सी बात है पोस्टर बैलेट के साथ अब ईवीएम की जो मशीनों की काउंटिंग स्टार्ट होगी तो थोड़ा बहुत हर जगह एक फेज वाइज चुनाव होता है। तो जाहिर सी बात है जब मतगणना होगी तो किसी फेज में, पहले फेज में अगर पहले राउंड की हम बात करें तो पहले राउंड में हो सकता है कि जहाँ पे बीजेपी की कुछ मजबूती रही हो वहाँ पे वो बीजेपी आगे हो जाए। जिस तरह पे आप आगे पीछे बोल रहे हैं अपने साहब, चूंकि अब ईवीएम खुलनी शुरू हो गई है, बैलेट बॉक्सेस की अभी तक काउंटिंग हो रही थी, यानी कि अब पासा पलटता हुआ संभव है? नहीं अपने साथ पासा जिस पासा की हम बात कर रहे हैं शिल्पा जी, वो पासा बिल्कुल नहीं पलटेगा, क्योंकि जिस तरह से आप देखेंगे मैंडेट की बात कर रहे थे, चाहे हम ईवीएम की बात करें, लेकिन सर मार्जिन देखिए बिल्कुल ही खत्म हो गया है। कांग्रेस 42 और बीजेपी 41। शुरुआती रुझान में क्या होता है कि आप ये समझ सकते हैं कि ईवीएम की हम जब बात करते हैं तो कुछ राउंड की जब गणना होगी तो उसके बाद दूसरे या तीसरे राउंड में आप देखेंगे तो हर जो प्रत्याशी कहीं ना कहीं वो बढ़त लेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है अर्बन जो हम बात करें 65%, तो जाहिर सी बात है भाजपा का वोटर कहीं ना कोर वोटर है वहाँ पे। तो पहले दूसरे राउंड की जब गणना होती है तो उसमें कहीं ना कहीं भाजपा आपको आगे दिखाई देगी, कुछ सीटों पर आगे। और मुझे लगता है विवेक श्रीवास्तव जी तो इसी बात के इंतजार में बैठे थे, अब ऐसे में उनकी प्रतिक्रिया लेनी यहाँ पर बनती है। बोलिए सर। इंतजार आप लोग कर रहे थे, उम्मीद आप लोग जता रहे थे, फिलहाल ऐसा हो रहा है ईवीएम मशीनें उनके वोट्स काउंट हो रहे हैं और इससे आंकड़े इस तरफ कि भाई चलिए कांटे की टक्कर यहाँ पर। जम्मू कश्मीर में तो तय कर ही रहे थे आप लोग, हरियाणा में भी मार्जिन कम हो गया। बिल्कुल शिल्पा जी, मैंने पहले ही कहा कि 10 बजे के बाद जो रुझान आना शुरू होंगे उनको नोटिस में लीजिए। 12 बजे के बाद जो रुझान होंगे वो परिणामों में तब्दील होते हैं, क्योंकि यहाँ पोस्टल बैलेट पहले काउंट हुए हैं, अब मशीनें रिजल्ट दे रही हैं। धीरे धीरे हम परिणाम की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने पहले ही कहा था कि अगर झटका भी लगेगा तो इतना जोर का झटका नहीं लगेगा जितना झटका आप हमें लगा रहे हैं। अच्छा, हम अभी भी आसानियत है, हमारे परिणाम अच्छे आएंगे, हमने काम किया है। देखिए सर, हम तो आंकड़ों पे बात करते हैं, आंकड़े जैसे हमारे सामने होंगे उस हिसाब से हम सवाल पूछेंगे। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन खान साहब, ईवीएम से क्या खेला हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये इनके पास पपेट कांग्रेस अभी आगे बढ़ने दे। खान साहब, जो मैंने आपसे सवाल किया था ईवीएम के खेले पर, उस पर आपका जवाब। देखिए कुछ हद तक हो सकता है। मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से इन्होंने संवैधानिक पदों पर अब अपने लोगों को बिठा दिया है आपके हमारे सामने। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से दोहरा रवैया कई जगह अपनाता है, आपने हम सबने देखा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुमत इतना तगड़ा है, इतना ज्यादा बहुमत दिया है लोगों ने कि ये कुछ भी कर लें, जीतने वाले नहीं है। और जिस तरीके से मैं फिर कहना चाहता हूँ, अनिल विज साहब को आपने देखा, उनके चेहरे पे जो मुस्कान आपने देखी वो इसी वजह से थी कि जिस तरीके से बीजेपी का अहंकार था उन्हें साइड लाइन करके एक ऐसे आदमी को सत्ता दे दी थी जिसको कोई तजुर्बा नहीं था। जिस शख्स ने पूरी बीजेपी को जिंदा रखा उसे साइड लाइन कर क्या आप पर इशारा खान साहब इस तरफ कि मैच फिक्स करके रखा हुआ है? देखिए थोड़ा बहुत तो हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ जिस तरीके से आवाम ने इतना तगड़ा बहुमत दिया है, उसमें ये कुछ भी कर लें जीतने वाले नहीं है। ठीक है पपड़े साहब, कैसे ले कहा जाए, कांग्रेस को ईवीएम से डर लगता है? देखिए अपना जिस तरीके से शिल्पा जी जो आपने ये सवाल किया है, दरअसल आप देखें ना कि जब लोकसभा का जब चुनाव होता है, जिस तरीके से लौटूंगी आपके पास, आप पूरा करिएगा अपनी बात को। इस बीच एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हरियाणा के रुझानों में। अब बीजेपी आगे हो गई है 44 सीटों के साथ, बीजेपी बढ़त बनाए हुए और 39 पर पहुंच गई है कांग्रेस पार्टी। आईएनएलजी के खाते में 2 और अदर्स के खाते में भी 5 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ये बड़ा उलटफेर होता हुआ सुबह से, जब से जो पोस्टल बैलेट्स थे वो खुले थे,
रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही थी, अब कांग्रेस पीछे हो गई है और ईवीएम मशीनों की काउंटिंग जब से शुरू हुई तब से बीजेपी आगे। और देखिए 44 सीटों पर बीजेपी आ चुकी है रुझानों के अंदर, हरियाणा के अंदर। अपने साथ था कि जिस तरह में लोकसभा के चुनाव होते, अगर हम हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में ही बात करते हैं, जब 2019 में 10 के 10 सीटें अपना भाजपा वहां पर विन करती है, जब अभी जो 2024 में जो चुनाव होता है तो 5 पर सिमट जाती है, अगली बात यह है। लेकिन जो पूरे देश से जो अपना जो शोध कार्य हुए, जो सारी चीजें हुई, अगली बात यह है, उसके बाद जो अपना कहा गया, जो अपना हमारे पास अपना जो एक दस्तावेज हमारे पास आया, अगली बात यह है, तो जितने वोट पड़ते हैं, अगली बात यह है, काउंटिंग में वो उससे ज्यादा कैसे बढ़ जाते हैं, अगली बात यह है।